तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी डी12 पीआरटी, यूपी टेट, एस टेट और बीएड एंट्रेंस के लिए जो हमारी एग्ज़ाम हमारी जो है मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है, तो उसमें हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बीच में कितने दिन का जो है हमारा गैप हो गया क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ख़राब हो गया था थोड़ा सा। तो इसके जो है क्वेश्चन कई सारे टाइप हम इस चैप्टर के कर चुके हैं और आज भी हम एक नया टाइप करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और समझने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को समझने का तरीका देखते हैं कि किस तरह हम जो है इस इतने बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को भी आराम से जो है सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्या है? एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे। इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में उसे प्राप्त हुआ। तो पूरे सौदे में उसे लाभ प्राप्त हुआ, हानि प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुआ, ये हमें जो है इसमें बताना है। ठीक है, तो क्या देखो, तो करना क्या है, देखो अब उसने कहा कि 3/4 भाग। 3/4 भाग का मतलब क्या है कि हमारे पास कुल भाग कितने हैं? 4 है। कुल 4 भाग है और उसका जो है उसमें से 4 भाग में से 3 भाग जो है उसने 10% हानि पर तथा शेष कितना बचा? 4 में से 3 तो 10% हानि पर, तो शेष बचा 1 भाग। तो 1 भाग क्या है? 10%। भाग 10% लाभ पर बेचा। तो पूरे सौदे में हमें जो है क्या प्राप्त हुआ ये। अब देखो 2 तरीके हैं, मैं आपको अगर समझाऊं। देखो, तो मैंने किसी भी चीज़ के 4 भाग बना लिए, किसी भी चीज़ के 4 भाग, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1, तो ये 4 भाग। अब 4 में से 3 भाग तो उसने क्या? 10% हानि पर, -10, -10, -10, और 1 भाग जो है 10% लाभ पर, मतलब +10। ठीक है, अब ये -10 से +10, ये 1 तो कट गया। यहाँ पे क्या बचा? ये -10 -10 -20। टोटल कितने भाग है? 4 भाग है। तो क्या बचा? 4 पंजे 20। तो क्या होगा? -5। माइनस का मतलब क्या है? हानि। तो 5% की क्या होगी हमारी? हानि। 5% की हानि। ठीक है, एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल ये मैंने आपको बताया। जब हमें ये बताना हो कि सिंपल क्या हुआ, हानि हुई, लाभ हुई और कितना हुआ, तो 5% की हमारी हानि हुई। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया। और एक तरीका अब मैं और बताऊंगा आपको। देखो 3 भाग पर हानि हुई तो 3 गुणा -10 प्लस 1 भाग पर क्या हुई? लाभ हुआ, तो 1 गुणा 10। ठीक है, बटे कितने भाग है? 4 भाग है कुल। 3 दाई 30 -30 प्लस 10 बटे 4, तो क्या आ जाएगा? -20 बटे 4 -5% का क्या होगी? हानि। एक तरीका हमारा ये। अगर आप जो है इस तरह जो है काउंट करना चाहते हो, ये छोटे छोटे टुकड़े बना कर काउंट करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर गुणा करके करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब 3 भाग के हमें जो है, जो हमें लाभ हुआ, हानि हुई है, उसमें जो है गुणा करनी है, जोड़ना है। अगला भाग जितने हमें भाग बचे हुए उसमें जो लाभ हुआ वो हानि हुए उसकी गुणा करनी है। बटे में क्या करनी है? जो टोटल हमारे जो है भाग है। ठीक है, हमारे पास कुल भाग जो है कितने थे? 4 भाग थे, तो भाग दे देंगे। माइनस का मतलब ये है कि हानि हुई है हमें, तो कितने हुई? 5% की इसमें हानि हुई। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। ये एक तरह का टाइप है, मान लो, ये मानो कि एक तरह का ये भी टाइप है और इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपये हो तो कुल माल का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार करते हो। 1/3 2/3 भाग जो है उसने क्या? 5% लाभ पर, मतलब 3 हिस्से है किसी भी चीज़ के। अगर 3 पार्ट है तो उसमें से 2 पार्ट उसने 5% लाभ पर +5 +5, और 1 भाग शेष भाग जो है 2% हानि पर, तो -2। ठीक है, 5 और 5 10, 10 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, तो +8। ठीक है, +8, और टोटल भाग कितने हैं? टोटल भाग है 3, तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 8/3% लाभ। और लाभ हमें क्या बताया गया? 4000। लाभ उसे 4000। मैंने आपको बताया था कि 8 जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंट, तो 8/3% लाभ बराबर किसके आ गया? 4000। तो जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो ऊपर संख्या
नीचे परसेंटेज, ऊपर कर देंगे 3। हमें क्रय मूल्य निकालना तो गुणा करेंगे 100, 8 पंजे 40, 500, 5 तिया 15 और 2 जीरो, ये क्या आ गया हमारा 1.5 लाख हमारा जो है इसका क्रय मूल्य आ गया 1.5 लाख। ठीक है, तो 1.5 लाख हमारे क्या, जिस तरह हमें ऊपर वाला क्वेश्चन निकाला उसी तरह हमें ये निकाला, लेकिन हमें इसमें क्या जो हमारा लाभ आया 8/3% जो हमें लाभ प्राप्त हुआ उसे हमें जो है संख्या में दिया गया है। जब हमने परसेंटेज में लाभ निकाल लिया, हमें संख्या में दिया गया है, तो परसेंटेज के बराबर संख्या आ गई, तो संख्या के बराबर जहाँ भी परसेंटेज हो तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये आपको जो है बात रट के रखनी है। हमारा जो है क्रय मूल्य क्या आ गया 1.5 लाख रुपए हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दी। यदि कुल फलों पर उसे 10% लाभ हुआ हो तो हानि पर उसने कितने सेब बेचे। देखो, एक तरफ हम लिख लेंगे लाभ, एक तरफ हम लिख लेंगे हानि। ठीक है, 20% लाभ पर प्लस 20, 5% हानि पर -5, और कुल पर उसे क्या हुआ 10% लाभ तो प्लस 10। कुल वाले जो है बीच में लिखेंगे, इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसमें, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 20 में से 10 घट जाएंगे तो क्या बचेगा 10, और 10 में से -5 घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 3:2 का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हानि वाला पूछना हमें, कितने हानि पर कितने बचे, हानि पर यहाँ पर कितने बचे 2 भाग। ठीक है, कुल फल कितने थे 24 किलोग्राम, कुल के नीचे कुल लिख लेंगे 3 और 2 5। हानि निकालना तो हानि के अनुपात से गुणा कर देंगे, गुणा 2, तो क्या आ जाएगा 24 दूनी 48 बटे 5, 5 नम 45, 5 छंग 30.6 किलोग्राम। तो 9.6 किलोग्राम हमारे जो है हानि पर बेचे हुए क्या है फल है, से क्या थे फल थे। यहाँ 24 किलोग्राम में से 9.6 किलोग्राम क्या बेचे गए, हानि पर बेचे गए। ठीक है, जहाँ भी हमें जो है 3% दी गई हो, 20% लाभ, 5% हानि, और कुल परसेंटेज भी दी गई है 10, तो कुल वाली संख्या को हम जो बीच में लिखेंगे और जो है इसमें से घटा देंगे। अनुपात हमारा आ जाएगा लाभ का भी और हानि का भी, तो उसमें से हम जो है टोटल में से लाभ और हानि अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर 9.6 किलोग्राम हमें जो है हानि से जो है हमारे बेचे गए फल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। विवेक ने कुल चावल 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, इनमें से 10% चावल खराब होने के कारण फेंकने पड़े। शेष बचे चावलों को वह किस भाव से बेचे कि पूरे माल भर से 20% का लाभ। अब 1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से कितने हो गए 18 रुपये किलो, 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। ठीक है, अब 10% चावल खराब हो गए तो कितने बचे 90%, 90% चावल हमारे पास बचे। अब 90% चावल हमारे पास बचे। ठीक है, हमें जो है इस पर क्या करना 20% लाभ कमाना। ठीक है, तो 18 किलोग्राम जो है चावल किसके बराबर 90% के बराबर, हमें कमाना 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, तो 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें जो है बेचना पड़ेगा। जो हमारा बचा हुआ चावल है 90%, उसे क्या करना पड़ेगा 24 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें बेचना पड़ेगा, जब जाके हमें टोटल पे 20% का लाभ होगा। ठीक है, एक और समझो सर, 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने जो है भाव निकाल लिया किलोग्राम में, 18 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा हो गया। ठीक है, अब ये जो है 10% चावल खराब हो गए, 100 में से 10% चावल खराब हो गए तो बचे कितने 90%, तो 90% चावल जो है हमारे पास है वे 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। ठीक है, हमें उस पर कमाना 20% का लाभ, जब 20% का लाभ कमाओगे तो कितना हो जाएगा 120, तो 18 रुपये क्विंटल के 18 रुपये किलो के हिसाब से हमारे पास जो है 90% चावल है, लेकिन हमें कमाना इस पर 20% लाभ, तो गुणा कर देंगे 120 से, 24 रुपये प्रति किलोग्राम हमारे जो है बेचना पड़ेगा, जिससे कि हमें 20% लाभ होगा। ठीक है, तो अब से नोट करो, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 3000 रुपये है। एक घड़ी को 15% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने पर पूरे माल पर न लाभ हुआ न हानि। इन घड़ियों के क्रय मूल्य क्या है? अब देखो, अब एक घड़ी हमारी ये है, एक घड़ी हमारी ये है। एक घड़ी पर हमारा पहली घड़ी पर क्या हुआ 10% 15% लाभ तो +15, दूसरी घड़ी पर हुआ 10% हानि तो -10, ठीक है। और पूरे माल पर जो है ना लाभ हुआ ना हानि तो मतलब क्या हुआ 0, ठीक है। इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इससे घटा देंगे, 10 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 10, 15 से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2:3 का अनुपात आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 2:3 का अनुपात आ गया। अब क्या कहा, कुल क्रय मूल्य क्या है हमारा 3000 रुपये। पहली घड़ी का मूल्य अगर निकालेंगे तो कुल क्रय मूल्य हमारा जो है 3000 रुपये। अब यहाँ पे कुल अनुपात क्या है 3 और 2 5, तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे। अब पहली घड़ी का जो है हमें मूल्य निकालना, तो पहली घड़ी के अनुपात से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 2 से, 5 दूनी 5 चंग 30 600, 600 दूनी 2 1200, तो पहली घड़ी का मूल्य हो गया 1200। दूसरी घड़ी का मूल्य निकालेंगे इसी तरह 3000 कुल क्रय मूल्य, कुल के नीचे अनुपात का कुल बटे 5, और दूसरी का अनुपात क्या है 3, तो गुणा कर देंगे 3 से, तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा 600, 76 18, तो ये दूसरी घड़ी का मूल्य क्या आ जाएगा 1800। तो 1200 और 1800 जो है दोनों घड़ियों के हमारे जो है क्रय मूल्य आ जाएंगे। तो ये एलिगेशन मेथड है, इससे जो है आप जो है बहुत आराम से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हो अनुपात में चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे अनुपात में आते हैं, जो हमारी अनुपात में संख्या है, ये इन घड़ियों के जो है जो उनका रेट है, उनका भाव है, जो उनका मूल्य है, जो उनका क्रय मूल्य है, घड़ियों का जो क्रय मूल्य है उनका अनुपात है। सिंपल ये बात है। तो 3000 को हमें जो है 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना है, ये मान लो। तो 1200 और 1800 जो है हमारे इसके क्रय मूल्य होंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इम्पोर्टेंट पूरा चैप्टर है, लेकिन ये टॉपिक जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे आते हैं कि इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ठीक है, आप रिवीजन बराबर करते रहिए। तो ये क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लगी। आप जो है कमेंट जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।